अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खिज़र हयात। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने उसमें एक पेज को ऐड किया था। पेज को ऐड करने के बाद आज हम वहां से अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, बेसिक चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ उस पर मेंशन है, हर चीज़ लिखी हुई है, आप सिर्फ उसको पढ़ के भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। तो जब हम बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, हमें पता चल जाएगा किस टूल्स का जो है वो क्या काम है, किस तरह से हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चीज़ों को प्रोफेशनल तौर पे हैंडल करना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और चलते हैं गूगल क्रोम पे, देखते हैं कि किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक पेज को बना सकते हैं। पेज हमने क्रिएट कर लिया था, आज उसको हम डिज़ाइन करेंगे। और ये मैंने एक वेबसाइट उठाई हुई है, एक लेआउट उठाया हुआ है। तो जैसे ये बना हुआ है वैसे ही इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट जो है ये मैं बना रहा हूँ डीबी थीम पे। तो अगर आपके पास डीबी थीम नहीं है तो आप एलिगेंट थीम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके इस थीम को डाउनलोड कर सकते हो। ये एक पेड थीम है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पेज जैसे ही आप ओपन करेंगे, होम पेज हमने एक बनाया हुआ है। आप सिंपली इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाके यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं अपने डीबी बिल्डर के साथ। तो जैसे ही बिल्डर पे क्लिक करेंगे ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, हमने जाना है स्क्रैच पे। यहाँ से आप प्री मेड लेआउट है उन पे काम कर सकते हो, लेकिन हमने फ़िलहाल जो है वो स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी रो चाहिए आपको। देखिए ये है एक सेक्शन, इसके अंदर होती है एक रो और उसके अंदर होता है एक कॉलम। रो कॉलम सेक्शन क्या है ये भी शायद आपको मतलब ना आए, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये एक आप ये देख रहे हो कि एक ब्लू बैकग्राउंड है, ये पूरे बैकग्राउंड पे लगा हुआ है। ये इमेज है, इसके ऊपर ये ब्लू होवर लगा हुआ है, ग्रेडियंट लगा हुआ है, ये पूरे बैकग्राउंड पे लगा हुआ है। तो ये देखो, ये यहाँ से लेके मैं माउस को ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो है ना, ये पूरा एक बैकग्राउंड है। तो ये लगेगा आपकी इसके सेक्शन के बैकग्राउंड पे, क्योंकि इसकी भी आप विड्थ देख रहे हो कि ये जहाँ जहाँ तक ये ब्लू लाइन जा रही है वहाँ वहाँ तक आपका ये सेक्शन है। तो ये जो भी इसके बैकग्राउंड पे आप तस्वीर लगाओगे, इमेज लगाओगे, ये उस पूरे जो है ये इस बॉक्स के अंदर है। ये देखो, आप एक आउटलाइन बना दी उन्होंने। तो ये है हमारा सेक्शन। उसके बाद हमें चाहिए रो। अब हमें कितनी रो चाहिए कैसे पता चलेगा? अभी देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट है और उसके नीचे दूसरा टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक रो चाहिए। यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट यहाँ पे है, बीच में डिस्टेंस है, एक टेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमें 2 चाहिए। यहाँ पे ऐसे 3 है तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए। तो हम इसी हिसाब से उसको बनाएंगे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे वो आपसे पूछ लेगा जी आपको किस तरह की जो है वो रो चाहिए। तो जो फर्स्ट है हमारी वो ऐसे है कि सिंपल हमें एक ही रो चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली एक रो पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया वो हमसे पूछ रहा है कि इस रो में आपने क्या चीज़ है जो ऐड करनी है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ से TEXT लिखेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा सेक्शन है। अगर कोई भी हम जो इमेज लगाएंगे वो इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे लगाएंगे। अगर हम सेक्शन के बैकग्राउंड पे नहीं लगाते और इसके बैकग्राउंड पे लगाते तो वो इमेज जो है वो यहीं तक ही रहेगी। इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये आप आउटलाइंस ने सही तरह नहीं दिखाई, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, जो इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगेगी तो आपकी ये स्पेस भी खाली हो जाएगी और ये वाली स्पेस भी खाली हो जाएगी। तो हमने ये स्पेस खाली नहीं करनी, हमें इसके बैकग्राउंड पे लगाना ताकि ओवरऑल जो है वो इसको कवर करे। तो इमेज हम इसकी कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इमेज डाउनलोडर। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेज DOWN, इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन।
तो आप सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करके एक्सटेंशन इसकी डाउनलोड कर सकते हो। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी वेबसाइट की जो है ये इमेजेस हमें प्रोवाइड करेगा काम। ये देखें, ये इसने हमें वेबसाइट की जो इमेज है वो प्रोवाइड कर दी है। तो हमने यहाँ से देखना है कि कौन सी इमेज है जो एक ये रही, एक ब्लू वाली है, तो ये इमेज नहीं चाहिए हमें, ये वाली इमेज चाहिए, देख रहे हैं। तो सिंपली हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम सिंपली सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। हर चीज़ यहाँ पे रिटर्न में मेंशन होगी, आपको सिर्फ पढ़ना है और उसके साथ उसको करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अगर कोई इमेजेस हैं तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको अपलोड फाइल करोगे। अपलोड फाइल करके इसको आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे ये आपकी इमेज लाइब्रेरी में इमेज आ जाएगी और हम इसको यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसके बैकग्राउंड पे इमेज जो है वो लग गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करेंगे इस टेक्स्ट को, सिंपली हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए, जो इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट था यहाँ पे वही यहाँ पे आ गया। तो हम नहीं चाहते कि इस टेक्स्ट पे जो भी इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, कलर लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे आए। मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको कॉपी करता हूँ। मैं हर चीज़ उस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं खुद करता हूँ, कोई भी इसमें कट पेस्ट नहीं करूँगा। इसको हम रिमूव करते हैं पहले, कंट्रोल-A, इसको कट किया हमने यहाँ से कंट्रोल-C से और यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ से इंटर प्रेस करके और यहाँ से दूसरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ पे गए, टेक्स्ट को पेस्ट किया, उसके बाद कंट्रोल-A से सेलेक्ट किया और कंट्रोल-X से हमने इसको कट कर लिया और यहाँ पे कर लिया पेस्ट। अब यहाँ पे हमने इमेजेस भी डाल दी और यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी डाल दिया। अब ये देखें, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे जिस तरह ये है। तो उस टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लेके हमने क्या करेंगे, एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है फ़ॉन्ट फाइंडर। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये हमें देखो इसकी हर चीज़ बता रहा है कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है वो ये है, फ़ॉन्ट साइज़ है ये है, मतलब हर चीज़ जो इसकी है ना, वर्ड स्पेस वगैरह वो हमें बता रहा है। तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं जो है MONT, ठीक हो गया। सिंपली हम यहाँ से इस पर एडिट पे जाएंगे, डिज़ाइन, सॉरी, हमें एक और काम करना है क्योंकि ये एक हेडिंग है, हम इसको यहाँ से हेडिंग बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम जाएंगे डिज़ाइन में। अब कुछ भी जो टेक्स्ट है, इमेजेस है, अब कोई भी चीज़ वो ऐड करोगे उनकी सबकी डिज़ाइनिंग जो है वो इस डिज़ाइन सेक्शन में होगी। तो हेडिंग में जाते हैं, मैं फ़िलहाल एक सेक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि आपने क्या करना है। हम फ़ॉन्ट फाइंड कर लेते हैं, ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद इसका साइज़ उसने क्या दिया था, हम इसको दोबारा, ये है, उसका साइज़ था 60। तो हम यहाँ से इसको 60 कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये जी है थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट, ये बोल्ड है, हम इसको बोल्ड करके देखते हैं, मीडियम पे नहीं, ठीक, ये देखें, अभी भी बोल्ड चाहिए हमें, ये बोल्ड। तो ये टेक्स्ट जो है वो इसके साथ मैच हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, वो कह रहा है जी इसका साइज़ जो है वो 22 है और ये है ओपन सांस, ठीक है, ओपन सेंस। हम यहाँ से इस पे जाएंगे, डिज़ाइन पे, इसको बंद करेंगे, हम यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जब आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, सिंपली आप इस ब्रश के बटन पे क्लिक करके उस रिलेटेड सेक्शन में जा सकते हो। तो मैं यहाँ से, ये आ गया फ़ॉन्ट, और इसका जो साइज़ क्या था, हाँ 27। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 27, ठीक हो गया। अब ये है, ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे सेंटर में, सब चीज़ों को।
यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हमने इसको कर लिया सेंटर। आई थिंक फ़ॉन्ट ज़्यादा कर दिया मैंने, कुछ कम होना चाहिए इसका। हर चीज़ आपने मैच करके बनानी है। इसका आखिरी लफ्ज़ देख लेते हैं। इसका आखिरी लफ्ज़ है ये वाला इमोट, इसको ख़त्म करते हैं। तो कहाँ पे है, कहाँ पे है? ओके ये रहा। ठीक हो गया। अब ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड पे होवर लगाते हैं। अब ये देखें बैकग्राउंड पे इसने कलर यूज़ किया हुआ। अब हमने ये कलर कैसे उठाना है, ये है कलर पिकर। ये भी एक आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक करोगे और हम यहाँ से एक कलर को उठा लेते हैं। अब ये कलर हमने उठा लिया है। सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड पे हमने लगाई है इमेज। अब हमने इमेज के ऊपर कलर लगाना है, तो ये है ग्रेडियंट इफेक्ट बोलते हैं इसको। सिंपली आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, ये कलर ऑटोमेटिकली लग जाएंगे और यहाँ पे आपने ग्रेडियंट लगा देना। अब ये ग्रीन की जगह भी हम अपना कलर जो हमने कॉपी किया है वो लगाते हैं और इसकी जगह भी हमने जो कलर कॉपी किया है वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हल्का हल्का रिड्यूस करेंगे। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको हल्की हल्की समझ आना शुरू हो जाएगी। कोई भी एक बार में नहीं सीखता, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ से बुर्श पे जाओगे, उसके बाद अब यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से बुर्श पे जाओगे, यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और काम करते हैं हम इसके साथ। हम इसके साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये साइज़ तो हमने स्मॉल कर दिया, लेकिन अब ये देखो कि इसका जो डिफरेंस है ना, वो ये कम है और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। तो हम इसकी सेटिंग जो है वो मार्जिन और पैडिंग से करेंगे। मार्जिन और पैडिंग क्या है ये भी मैं आपको, सॉरी, ये हमें टॉप बॉटम से नहीं करना, लेफ़्ट राइट से करना। मैं इसको कर देता हूँ 50। मैंने एक अंदाजे से किया है। अच्छा, हमें और चाहिए थोड़ा सा। मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ जब तक एक लफ्ज़ नीचे नहीं आता। ठीक हो गया। अब ये जो है इसके हिसाब से हमारा ओके हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि लाइन हाइट। ये देखें, ये इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। सिंपली आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेटर स्पेस का। लेटर स्पेस का मतलब इन लेटर्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस, लेकिन हमें चाहिए लाइन हाइट। ये देखें, जैसे हमने इसको किया यहाँ पे ये ओके हो गया। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था वैसे ही हमने इसको यहाँ बना लिया। उसके बाद हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं बटन पे। अब हमें चाहिए दो बटन, दो एक साथ बटन चाहिए। तो अब इसके अंदर हम कोई अगर इसके अंदर हम अगर बटन ऐड करते हैं यहाँ से, तो ये एक ही आएगा, ये आ गया। और दूसरा ऐड करेंगे वो इसके नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस जो रो को है इसको ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक बना ली, हम एक न्यू रो लेंगे, वहाँ से हम इन दो बटन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने बटन लिया, ठीक हो गया, और हमने यहाँ पे भी एक बटन ले लिया। अब बटन का नाम क्या है, लर्न मोर और कॉन्टैक्ट अस। तो इस बटन का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। लर्न मोर। अब क्या करेंगे, हमने ये देखें दोनों बटन ऐसे हैं, तो हमने इनको इस तरह से करने की कोशिश करनी है। हम इसको कर देते हैं राइट में, सॉरी
तो जैसे ही हमने इसको राइट किया ये थोड़ा सा उसके क्लोज हो गया। तो इसमें क्योंकि हमें ऑप्शन तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसमें आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग सेंस यूज़ करनी है। वो जब भी आप चीज़ों को यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसकी साइजिंग की गटर विड्थ, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो इनका डिस्टेंस है, जो इनके दरमियान का जो फासला है वो कम हो सकता है या नहीं, तो जी बिल्कुल कम हो सकता है। वो कहाँ से होगा? वो होगा जी इसके साइज से, क्योंकि ये डिस्टेंस इसने क्रिएट किया है, क्योंकि इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, देख ले। तो इन 2 सेक्शनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कैसे कम होगा? तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, ना कि इनके सेटिंग में। इनके सेटिंग में हमने जाके इसको लेफ्ट राइट तो कर लिया, लेकिन इनकी जो स्पेसिंग है वो मतलब हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो सिर्फ इस हद तक वर्क करेगी जिस हद तक आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है। तो ये जो वो है जगह है वो इस ब्लैक लाइन से बाहर है, ऐसे ही इस जगह का। तो इसके अंदर हर चीज़ आ रही है, इसके अंदर ये स्पेस आ रही है। तो सिंपली हम इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और हर चीज़ हमें डिज़ाइन में मिलेगी। तो सिंपली हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और हम आ जाते हैं साइजिंग पे, क्योंकि हमने इसको साइज़ को एडजस्ट करना है। तो साइज़ इसके देखें, हम यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे बाद में कि ये क्या चीज़ है। अब ये देखते हैं कि यूज़ कस्टम गटर व्यू। तो हमने जैसे ही इसको देख रहे हैं, जैसे इसको क्लोज करते जाएंगे ये क्लोज हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएंगे इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर कोई चेंजिंग हुई है, हम इसको स्पेसिंग में जाते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। अब हमने बटनों को डिज़ाइन करना है। अब ये है इसका ग्रीन बैकग्राउंड, ऊपर वाइट टेक्स्ट। अब हम इसकी जाएंगे, अब यहाँ से इसको डिज़ाइन में जाएंगे और ये आ जाते हैं बटन में, और हमने इसको स्टाइल करना है। तो इसका जो फॉन्ट कलर है वो रेड है, हमने इसको रेड कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, तो हमने इसको ग्रीन कर दिया। तो इसकी बॉर्डर पे कोई कलर नहीं है, बॉर्डर पे ग्रीन है, तो हम सिंपली इसको ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टेक्टस पे। कॉन्टेक्टस क्या है? कॉन्टेक्टस की एक आउटलाइन है, तो हम सिंपली इसको वाइट कर देंगे, ठीक हो गया। तो जैसे इन्होंने बताया वैसा हमने कर दिया। अब इसने कहा है कि यहाँ पे एक एरो है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अब हमें सिंगल चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए। तो हम सिंपली एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आइकन को सिलेक्ट करेंगे। अब आइकन का हमें एरो चाहिए डाउन वाला, तो सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये एरो हमने डाल दिया। एरो का कलर है वाइट और इसका साइज़ है थोड़ा सा कम। तो हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, डिज़ाइन में, आइकन के साइज़ को थोड़ा सा करते हैं कम। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो ये हमने एक जो है वो सेक्शन बना लिया। अब इस सेक्शन की हाइट और इस सेक्शन की जो हाइट है उसमें थोड़ा सा हमें फ़र्क लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इस सेक्शन की हाइट को बढ़ाना है, तो हम सिंपली यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे और इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे मार्जिन पैडिंग के साथ। मैं फ़िलहाल अंदाजे से बढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा कि हाँ ये इनफ है, ठीक हो गया। और ये कुछ इसकी 70 है, इसकी भी 70 है, तो ये ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है। मैं कह रहा हूँ कि मिडल में हो जाए इस स्क्रीन के। तो मैं इसकी टॉप से पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी परेशान नहीं होना कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। हर चीज़ आपको स्लो स्लो समझ आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसकी पैडिंग जो है वो 100 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये कुछ बेटर लग रहा है। तो इस वीडियो को दोबारा देखना आपने, क्या चीज़ होगी। तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। हमने क्या किया है, सिंपली हमने एक सेक्शन पे बैकग्राउंड लगाया, उसके ऊपर एक ग्रेडियंट लगाया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक मॉड्यूल लिया टेक्स्ट का, उसके अंदर हमने सारा टेक्स्ट कॉपी किया। उसके बाद हमने एक मॉड्यूल लिया बटन का, दूसरा भी मॉड्यूल यूज़ किया बटन का। तीसरा हमने जो यूज़ किया है वो किया है आइकन का।
और हमने इन सब को डिज़ाइन करके ये सेक्शन बनाने की कोशिश की है जैसे ये है। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। आपको डीवी थीम भी मिल जाएगी, ये लेआउट भी मिल जाएगा एग्जांपल के तौर पे। अगर आप इससे आगे मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है तो अब हम बात करते हैं मार्जिन की और पैडिंग की। अब मैं जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये अब ये जो मार्जिन ये है हमारा, इसमें नहीं देखते, सॉरी इसमें देखते हैं, इसमें आपको शायद से ये, अब ये देखें जो ये है ना ब्लू वाला एरिया, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये है आपका कंटेंट, मतलब आपका कोई भी कंटेंट है। अगर आप इसकी मार्जिन पैडिंग करना चाह रहे हैं तो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका होगा कंटेंट। अगर आप इसकी मार्जिन पैडिंग करना चाह रहे हैं तो ये टेक्स्ट होगा आपका कंटेंट। अगर आप इसकी मार्जिन पैडिंग करने जा रहे हैं तो इसके अंदर जो सेक्शन होंगे वो होगा आपका कंटेंट। तो ये जो कंटेंट है हमारा, इसने इसको हाईलाइट कर दिया कि जी ये है आपका कंटेंट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने चेक करना है कि पैडिंग क्या है। अब ये देखिए पैडिंग जो कंटेंट होता है, कंटेंट के बिल्कुल बाद आती है पैडिंग, कंटेंट के बाहर होती है पैडिंग, उसके बाद होता है बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। चलें भैया जी, तो मैं इस पे एक बॉर्डर लगाता हूँ अभी के लिए। तो मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया वाइट कलर का, ठीक हो गया। अब ये है, देखिए ये कंटेंट है, कंटेंट के फ़ौरन बाद आ गई पैडिंग, ये देख रहे हैं ये पैडिंग, उसके फ़ौरन बाद आ गया बॉर्डर। कंटेंट, कंटेंट के बाद पैडिंग, उसके बाद आ गया बॉर्डर, उसके बाद आता है मार्जिन, उसके बाद आता है ये मार्जिन। अब होगा क्या इससे, अगर मेरा एक टेक्स्ट है, सपोज दैट मैं कहता हूँ ये बटन है, तो मैं कहता हूँ ये जो बटन है ये लर्न मोर, इसके जो पैडिंग है वो इंक्रीज हो जाए, या मैं चाहता हूँ इस बटन का जो डिस्टेंस है ना इस लाइन के साथ वो बढ़ जाए। अब मैं सिंपली जाऊँगा डिज़ाइन में और ये आ जाऊँगा स्पेसिंग में। अब हमने बटन को जो है वो इस लाइन से दूर करना है, तो इसमें क्या यूज़ होगी, पैडिंग यूज़ होगी या मार्जिन यूज़ होगी। तो वो इस तरह से होगा कि इस बटन के फ़ौरन बाद पैडिंग आ गई, ये ग्रीन वाली, पैडिंग के फ़ौरन बाद आ गया हमारा बॉर्डर, वो भी हमने ग्रीन में किया हुआ है तो बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के बाद हमारा जो है वो मार्जिन यूज़ होगा, तो हम इसके मार्जिन को इंक्रीज़ करेंगे। ये देख रहे हैं ये मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये बॉर्डर के बाहर का हिस्सा है। और अगर हम इंक्रीज़ करते हैं पैडिंग तो ये जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, एक मिनट, बॉर्डर 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 कलर मैं इसको रेड, वाइट, ब्लैक, हाँ ब्लैक कर देते। तो ये जो है, कहाँ गई हमारी स्पेसिंग, तो अब हम जो मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं वो बॉर्डर के बाहर से हो रहा है। ये देखें बॉर्डर के बाहर से हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें ये बॉर्डर के बाहर से ये सारा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बढ़ाते हैं पैडिंग को, स्पेसिंग में जाते हैं और अगर हम बढ़ाते हैं पैडिंग को, तो ये देखें ये बॉर्डर के अंदर से इंक्रीज होगी, जितनी बढ़ाओगे बॉर्डर के अंदर से इंक्रीज होती जाएगी, चाहे ये लेफ्ट से हो, चाहे ये राइट से हो, चाहे ये टॉप से हो, चाहे ये बॉटम से हो। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ आने वाली चीज़ है। जो मार्जिन होता है, मार्जिन बॉर्डर के बाहर से इंक्रीज होता है। बॉर्डर के बाहर से आपको कोई चीज़ का फासला चाहिए, आपको अप एंड डाउन करना है, तो मार्जिन के बॉर्डर के बाहर से अगर आपको मार्जिन देना है या स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए मार्जिन यूज़ होगा। लेकिन अगर आपको बॉर्डर के अंदर से देना है, बॉर्डर के अंदर से किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स सिचुएशन इस तरह की आ जाती है, अभी देखें समटाइम्स सिचुएशन आ गई इस तरह की। अब ये देखें अगर हम इसमें मार्जिन को इंक्रीज करते हैं तो ये इसका डिस्टेंस तो है वो बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जी लर्न मोर का ना बॉर्डर के अंदर से भी डिस्टेंस बढ़ जाए, कि इस तरफ से भी थोड़ा सा फासला बढ़ जाए और इस तरफ से भी थोड़ा सा फासला इंक्रीज हो जाए। तो हम फिर बॉर्डर के अंदर से पैडिंग को बढ़ाएंगे, कि अंदर से हम इसको सेट कर देते हैं 6 पे, ठीक है। और ये होता है लिंक्ड का, कि अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये आपस में लिंक्ड है, टॉप बॉटम का इकट्ठा ही होगा। और ऐसे ही मैं इसके, अब देखें बढ़ गया, अब मैं कहता हूँ लेफ़्ट राइट पे, तो लेफ़्ट राइट पे मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखें ये इसका लेफ़्ट राइट का आराम से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर के अंदर से हो रहा है। तो यहाँ से अगर बॉर्डर के बाहर से आपने फासला देना है तो उसके लिए मार्जिन यूज़ होगा, अगर आपने बॉर्डर के अंदर से देना है तो उसके लिए हमारी
पैडिंग यूज़ होगी। तो सिंपली फ़िलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैं बॉर्डर का कलर है वो भी वापस कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसकी वेबसाइट को बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ न्यू यूज़र्स हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल मैंने एक ये सेक्शन बना लिया, छोटा सा सेक्शन बनाया। आप भी इस सेक्शन को ट्राई करो और इसको बनाने की कोशिश करो। और अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और आप रेगुलर पे जाओगे। ठीक हो गया। और यहाँ से आपने एक सेक्शन ले लेना है, कुछ भी नहीं करना। आपने हर बार एक सेक्शन सेलेक्ट करना है, एक सेक्शन में एक रो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एक एक करके इन मॉड्यूल्स को डालते जाना है। इसको सिर्फ ओके करना है, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ से फिर एक सेक्शन लेना है और यहाँ से आप सेक्शन ले सकते हो। आपने चेक करना है कि मैं इस प्लस पे क्लिक करके यूँ करूँ तो किस तरीके से काम कर रहा है ये। कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। यहाँ पे फिर सिंपल इस पर क्लिक करना है, फिर ये तीसरा आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने यहाँ से इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को जो है वो पेज पे ऐड करके सेव कर देना है। उसके बाद फिर आप चेक करना कि किस मॉड्यूल का क्या काम है, और मॉड्यूल का नाम आप यहाँ से को चेक कर सकते हो। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल का नाम आ जाएगा। तो आपने सिर्फ एक बार जो है वो सारे मॉड्यूल्स को चेक करना है। अब ये जितने मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, इनको यूज़ तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ इसको एक बार लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि किस मॉड्यूल को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो किस तरह का वो बिहेव शो करता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे, जब आप इसको एक बार चेक कर लोगे और अगर आपने मेरी वीडियो देख के ये सेक्शन बना लिया और उसके बाद आपने मॉड्यूल्स भी बना लिए, तो उम्मीद है कि आप यहाँ से जो है यहाँ से आगे कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग लेक्चर नहीं करूँगा मैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर चलेंगे ताकि छोटी छोटी चीज़ें समझ सकें। उसके बाद स्पीड तो बन ही जाती है। तो अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रैक्टिस करो डीवी थीम के साथ, और मैं ये लेआउट जो है ये दोनों को दोनों आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको डीवी थीम को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये एक एग्जांपल वेबसाइट है, आप इसको देख के वेबसाइट को बना सकते हो। तो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है जो आपके काम की है। फिलहाल ये 3 एक्सटेंशन आपके काम की है, तो मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। या वीडियो में भी आप देख सकते हो, एक है इमेज डाउनलोडर, एक है कलरजिला और एक है फॉन्ट फाइंडर। ये 3 एक्सटेंशन फिलहाल आप डाउनलोड कर लेना, ये आपकी पूरी वेबसाइट को बनाने में हेल्प करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे हम शुरू करेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।